जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके कुछ पॉइंट्स मैंने अभी बयान भी किए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये पॉइंट्स क्या मुकम्मल अक्कासी करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, और जो तजावीज़ दी गई हैं क्या वो फ्रूटफुल है और पाकिस्तान की कंडीशंस को देखते हुए आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं और स्पेशली आपके प्रोग्रामों में मुझे फॉलो करती रही हैं, तो मैं पाकिस्तान में वाहिद आदमी था जो इन सब चीज़ों की पहले से पेशीन गोई कर रहा था और आप लोगों को बता रहा था कि ये सब कुछ होने वाला है और पाकिस्तान की माशी हालात अच्छी नहीं है, मगर हमारे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये बात सही नहीं है। मगर अब क्योंकि वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं तो आप सब लोग मान लेंगे, मेरी बात को जरा आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। मगर सबसे जो बुनियादी बातें हैं वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये बात रियलाइज करनी चाहिए हमें कि हमारे 24 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, और दूसरे हमारे में 2 करोड़ 10 लाख बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जा रहा। ये किसी भी मुल्क में सबसे बड़ा नंबर है जो कि स्कूल नहीं जा रहा, उसका नंबर है। तो मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात पर है कि इतनी संगीन माशी सूरत हाल होने के बावजूद किसी भी सियासी पार्टी, किसी भी सियासी शख्सियत, किसी भी फोरम से मुझे कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती माशी मामलात के बारे में। और हम एक बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक शख्सियत है वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी, उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। इसके बावजूद कि वो अभी 18 महीने 19 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये हमारा मसला कौमी है और मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि इसको यहाँ तक पहुंचाने में हमारे सियासतदानों का 100% नहीं तो 99% हाथ है। जी अच्छा, चौधरी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी चौधरी साहब। शब्बरज़ादी साहब, आपने बहुत सारे खदशात जो है वक्तन फ़क्तन जो पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर, माशी सूरत हाल पर वक्तन फ़क्तन बड़ी जल्दमंदी से बट बेस्ड ऑन फैक्ट्स आप बातें करते रहे, वो दुरुस्त थी। लेकिन यहाँ तो हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और है। किसी को ना, मैंने बार बार कहा है कि ना लोगों की बेरोज़गारी का कोई फिक्र है, ना लोगों की रोटी का कोई बंदोबस्त करने का फिक्र है, ना पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो माहौल बन गया है कि पूरी ताकतें जो हैं वो आपका गिराव करने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए हैं और आपको कोई फिरते हैं मीर फखार, कोई पूछता नहीं। तो ये माहौल बना हुआ है। उसके बाद आप मुझे सीने पर हाथ रख के फरमा दें कि किसी के पास कोई इकनॉमिक एजेंडा है कि हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, तरसों ये करेंगे, और ये 9 करोड़ लोग जिनका आपने दर्दमंदी से जिक्र किया है, गरीब गुरबा जो है, इनकी जिंदगी में कोई सुख का सांस आएगा? नथिंग। तो अब आप जो पहले काफी ऑप्टिमिस्टिक थे 6 महीने साल पहले, आज आप भी डगडुमगा गए हैं। तो कोई आपके पास है प्लान 1 2 3 4 करके कि ये चीजें? हाँ, अलबत्ता डॉलर जो है जो 350 पर चला गया था, आज 280 के नजदीक आ गया। ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नजर आती है, वरना एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मैं गुलाम हुसैन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो लोग जो पीडीएम में शामिल हैं, वो सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में 2 से 3 मरतबा हुकूमत कर चुके हैं। अगर वो ये भी कहते हैं कि वो उनके पास कोई प्लान है, तो मुझे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि उनके पास अभी तक मुझे कोई प्लान नहीं नजर आ रहा। वो एक शख्सियत के आसपास घूम रहे हैं और उन्होंने किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है, और वो पाकिस्तान को कोई फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने की पोजीशन में नहीं है। उन्हीं की वजह से तो आज ये बेड़ा गर्क हुआ है, और अब वही कह रहे हैं कि हम जो है इसको सही करेंगे। कि वही वाला आपने कहा ना, मीर का शेर है कि जिसके लिए हुए थे उसी से आप दुआ मांग रहे हैं। बीमार हुए जिसके सबब।
बीमार हुए जिसके सबब हाथ, तो उसी अत्तार के लौंडे से दवा उसी लेते, अतार के लौंडे से दवाई लेते रहे, दुआ लेते रहे। हमारा खेल वही है कि हम जिनके लिए बीमार हुए थे। अच्छा, अब जो आपका जवाब है उसमें मुझे एक निहायत तल्ख हकीकत कहनी पड़ती है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने 2 एक्शन ऐसे लिए हैं जो पाकिस्तान की माशी पोजीशन को उसने बहुत बेहतरी की तरफ ले जाने की तरफ एक स्टेप लिया है। एक, उन्होंने एक्सचेंज कंपनी पे हाथ डाला है, और आप जानते होंगे कि मैं हमेशा से ये कहता रहा कि ये एक्सचेंज कंपनियां हवाले में और इस हुड्डी में इन्वॉल्व हैं, इन पे आप लगाम डालें। दूसरा, उन्होंने कल परसों में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर बड़ा सख्त कदम लिया है। ये दोनों चीजें मिलाकर पाकिस्तान में डॉलर को रुपये को स्टेबलाइज कर रही हैं, और मैं आज आपकी इस प्रोग्राम में ये पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अगर ये चीजें बाकी रही तो आप बाय द मंथ ऑफ दिसंबर और अर्ली जनवरी पाकिस्तान में रुपये डॉलर पैरिटी 250 से नीचे आ जाएगी। मगर हमें उसके लिए जरूरत है कि हम वेरी गुड। अच्छा, मगर गुलाम हुसैन साहब, मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था और मैं आपके प्रोग्राम में वाज़ेह कहता हूं कि मुझे एक खौफ है, मेरे दिमाग में एक अंदेशा है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये गवर्नमेंटें इन्हीं दोबारा इन 240 MNA के हाथ में हमने दे दी तो ये जो कुछ भी आज थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है ये इसको तबाह कर देंगे। तो फिर बारों को इम्पोर्ट कर लिए। शब्बर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? माजरत के साथ, ये तो अवाम के हाथ में है कि किसका इंतखाब करें, चाहे वो आपका इंतखाब कर लें बतौर वज़ीर आज़म या आपको हुकूमत दे दें। तो ये तो क्या चौधरी गुलाम हुसैन साहब को कर ले, मुझे कर ले, ये तो बात ये है कि ये तो लोगों ने फैसला करना है, तो उस पर आप खदशे का क्या इज़हार कर रहे हैं? असद साहब, मैं जवाब देता हूं आपकी बात का। मैंने बिल्कुल आपकी बात सुन ली है, मैं समझ भी गया आपकी बात। देखिए, मैं ये कह रहा हूं जो आज के पॉलिटिकल सीन में जो लोग सामने खड़े हैं, या मुझे नजर आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सामने खड़ी हैं और जो उनका तारीखी रिकॉर्ड रहा है, वो मैं आपको यकीन से मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी केयर टेकर को कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन सब लोगों को, गुलाम हुसैन साहब भी लाहौर के रहने वाले हैं, मैं भी लाहौर का रहने वाला हूं, मैं इन सबको पर्सनली भी जानता हूं, वैसे भी जानता हूं, उनकी कारकर्दगी भी जानता हूं, मैं इन MNAs की बत्तागिरी को भी जानता हूं, इन माफियाज को भी जानता हूं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, यकीन कामिल से कह सकता हूं कि आप इनको दोबारा पावर में लाएंगे तो ये सारा जो कुछ बेहतरी हुई है ये रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयर टेकर को कंटिन्यू करें, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कोई ऐसा निजाम लाएं जो गैर आईनी हो। मैंने कल भी एक